हेलो गाइस, ये कहानी एक ऐसी आइलैंड के बारे में है जिसको कोई नहीं जानता और जो जानता है वो ज़िंदा नहीं रहता है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो बस में कहीं जा रहे होते हैं। मैड डॉग्स गाना गाती है और ट्रेंट कहता है हम कब तक इस वैन में रहेंगे। प्रिस्का कहती है सफ़र का मज़ा लो। फिर इनकी वैन एक होटल पर जाकर रुकती है। होटल का मैनेजर इनका वेलकम करता है और मैड्रिड जो यहाँ काम करती है वो इनको जाम देती है। फिर वो बच्चों को होटल दिखाने ले जाती है। बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हैं और फिर इनकी मुलाकात एक और बच्चे से होती है। इसका नाम होता है इडलिप। इडलिप कहता है मेरे अंकल इस होटल के मैनेजर हैं। बच्चे अपने रूम में खेलते हैं और प्रिस्का और गाई आपस में बात करते हैं। प्रिस्का कहती है इस ट्रिप के बाद हम बच्चों को बता देंगे। दरअसल प्रिस्का और गाई डाइवोर्स चाहते हैं और प्रिस्का को कैंसर है। फिर हम देखते हैं ट्रेंट और इडलिप बीच पर खेलते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं फेमस रैपर को। इसका नाम शेडन होता है। वो एक लड़की को देख रहा होता है जो कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम क्रिस्टल को देखते हैं जो अपनी बेटी कैरा, पति चार्ल्स और सास एग्नेस के साथ यहाँ घूमने आई है। ऑर्डर लेने आई वेटर को क्रिस्टल कैल्शियम वाला जूस लाने को कहती है। इस पर वो कहती है कि उसमें कैल्शियम की कमी है। वहीं पीछे प्रिस्का अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है। तभी मैनेजर आता है। वो कहता है अगर आप और मज़ा चाहते हैं तो हम आपको दूसरे आइलैंड पर ले जाना चाहते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत बीच है। गाय सुनते ही हाँ कर देता है, ये सोचकर कि बच्चे और मज़ा मस्ती कर लेंगे। अगले दिन वो लोग एक बस में होते हैं। क्रिस्टल भी अपनी फैमिली के साथ बस में आ जाती है। वो लोग भी वहीं जा रहे होते हैं। फिर बस निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वो लोग खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह ले लेते हैं। ड्राइवर कहता है जब आपको जाना होगा मुझे फ़ोन कर देना, नहीं तो मैं शाम को 5 बजे आ जाऊँगा। ये लोग अपना सामान लेकर पेड़ों के बीच से होते हुए उस बीच पर पहुँच जाते हैं। बीच पर आते ही क्रिस्टल फ़ोटो क्लिक करने लगती है और कैरा अपनी डॉगी के साथ खेलने लगती है। इस बीच मैडॉक्स रैपर शेडन को देखती है। वो अपने पापा से जिद करती है कि मुझे सिर्फ हाय हेलो करना है, मगर गाय मना कर देता है। इधर मैडॉक्स, ट्रेंट और कैरा खेलने लगते हैं। खेलते खेलते ट्रेंट पानी में नहाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक डेड बॉडी तैरती हुई आती है। ट्रेंट उसको देखकर चिल्लाता है। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। तब पता चलता है कि ये वही लड़की है जो नहाने गई थी। वहाँ शेडन भी आ जाता है ये देखने के लिए आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इधर एग्नेस क्रिस्टल से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद गर्मी की वजह से है। इधर उस लड़की की मौत के लिए चार्ल्स शेडन पर शक करता है। वो कहता है शायद उस लड़की ने अपने बचाव के लिए तुम पर हमला किया होगा, इसलिए तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता, यहाँ आने के कुछ देर बाद से ही मुझे खून निकल रहा है। तभी वहाँ नया कपल आता है। आदमी का नाम जेरिन और औरत का नाम पैट्रिसिया होता है। यहाँ आता ही उन्हें लाश दिखती है। पूछने पर चार्ल्स बताता है कि लड़की हमें मरी हुई मिली है। तभी वहाँ क्रिस्टल आती है। वो कहती है कि जल्दी चलो, एग्नेस को कुछ हो रहा है। चार्ल्स चला जाता है। तभी जेरिन कहता है कि मैं बाहर जाकर किसी को बुलाकर लाता हूँ। चट्टानों के बीच जाते हुए उसका सर भारी होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख बीच पर खुलती है। पैट्रिसिया और गाय उसे उठाते हैं। इधर एग्नेस बताती है कि मैं ठीक हूँ, शायद गर्मी की वजह से मुझे कुछ हो गया होगा। तभी चार्ल्स उठकर दोबारा लाश के पास जाने लगता है। तभी क्रिस्टल चार्ल्स को आवाज़ देती है। चार्ल्स जाकर देखता है कि एग्नेस मर चुकी है। इधर जेरिन मैडॉक्स और ट्रेंट से पूछता है कि बता तुम्हारी उम्र कितनी है। ट्रेंट कहता है मैं 6 साल का हूँ। जेरिन कहता है मजाक मत करो, सच बताओ। तभी वहाँ प्रिस्का आती है। वो जेरिन से कहती है क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है। तभी ट्रेंट और मैडॉक्स कहते हैं मॉम हम तो यहीं हैं। ये देखकर प्रिस्का शॉक हो जाती है क्योंकि ये दोनों अपनी उम्र से काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैडॉक्स भागकर अपने पापा के गले लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इधर शेडन आइलैंड से भागने की कोशिश करता है। चार्ल्स उसे देख लेता है। चार्ल्स उसके पीछे भागता है और चट्टानों के बीच जाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं।
जैसे जरीन हुआ था। जब उनकी आंख खुलती है सब लोग इसी बारे में बात करते हैं कि यहाँ कुछ तो है। वहाँ जाते ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी प्रिस्का कहती है, जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो, मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। उधर पहाड़ों पर कुछ चमक रहा होता है पर किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। कुछ देर बाद चार्ल्स शेल्डन के चेहरे पर चाकू मार देता है। शेल्डन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तभी सब कहते हैं शेल्डन का जख्म अपने आप ठीक हो गया है। फिर वो लोग प्लान बनाने लगते हैं। जेरिन कहता है, मैं पानी में तैरकर चट्टान के उस पार जाऊँ तो बाकी के लिए मदद ला सकता हूँ, लेकिन इतनी तेज लहरों में तैरना बहुत मुश्किल होगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी प्रिस्का बेहोश हो जाती है। गाय बताता है कि प्रिस्का को ट्यूमर है। अब वो फैसला करते हैं कि वो ट्यूमर को बाहर निकालेंगे। चार्ल्स जैसे ही चीरा लगाता है वो अपने आप भर जाता है। फिर वो लोग अपने हाथों से उसका जख्म को जोर से पकड़ते हैं और ट्यूमर को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद प्रिस्का होश में आती है और वो कहती है, अब मैं बेहतर हूँ। इधर शेल्डन उस लड़की की लाश को देखने जाता है। जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो डर जाता है। सब लोग वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। प्रिस्का उन्हें बताती है कि मांस को गलने में 7 साल का टाइम लगता है। जेरिन कहता है, यहाँ टाइम का कुछ तो चक्कर है, यहाँ टाइम बहुत तेजी से चल रहा है, यहाँ का 1 घंटा 2 साल के बराबर है। वो देखती है कि गाय के चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगी हैं। फिर प्रिस्का बच्चों को बुलाने लगती है। फिर हम देखते हैं बच्चे अब और भी बड़े हो गए हैं। केरा प्रेग्नेंट है। गाय कहता है कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है, इसका मतलब इसको प्रेग्नेंट हुए 20 मिनट हुई है। ट्रेंट कहता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो भी बच्चे हैं। इधर सब डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। उधर चार्ल्स अजीब हरकत करने लगता है। डिलीवरी के बाद बच्चा 1 मिनट में ही मर जाता है। पैट्रिसिया बताती है कि बच्चा इतनी तेज़ी से निकलते टाइम को नहीं झेल सकता। इधर चार्ल्स चाकू दिखाकर जेरिन को डराने लगता है। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टल और मैडॉक्स बातें कर रहे होते हैं। तभी पैट्रिसिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है। गाय और प्रिस्का भागकर वहां जाने लगते हैं क्योंकि चार्ल्स मैडॉक्स को चाकू से मार रहा होता है। तभी गाय बताता है कि ये तो मर गया। तभी जेरिन धीरे से चार्ल्स के हाथों से चाकू ले लेता है ताकि वो और किसी को ना मारे। कुछ देर बाद वो बीच पर खड़े होते हैं। जेरिन कहता है कि मैं स्विमिंग जानता हूँ, मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊँगा। जेरिन के जाने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं और गाय कहता है कि यहाँ आते वक्त उन्होंने हमारे पासपोर्ट भी ले लिए और खुद गाड़ी में भी हमको यहाँ लाए। किसी को नहीं पता हम यहाँ पर हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम यहाँ पर हैं। इस दौरान कोई वहाँ उन्हें पहाड़ी से देख रहा होता है। इधर मैडॉक्स फैसला करती है कि वो पानी में तैरकर जाएगी और मदद लेकर आएगी। वो पानी में जाती है तभी उसे एक लाश मिलती है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है। ये लाश जेरिन की होती है। वो सोचते हैं कि ये शायद ये थकान की वजह से डूब गया होगा। हम कैरा और ट्रेंट को देखते हैं। वो कहती है, हम इस बीच से कभी निकल नहीं पाएंगे, हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। फिर कुछ देर बाद कैरा इन सब से तंग आकर चट्टान पर चढ़ जाती है। ट्रेंट उसे मना करता है, उसे कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, पर कैरा के ऊपर चढ़ने लगती है। काफ़ी ऊपर जाने के बाद रुक जाती है। ट्रेंट कहता है शायद उसे कुछ तो हो रहा है और तभी कैरा फिसल कर नीचे गिर जाती है। ट्रेंट इस बात से बहुत दुखी होता है कि कैरा अब उसके साथ नहीं रही। अब बीच पर जाने पर गाय कहता है कि हमें अब साथ रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं पैट्रिसिया के हाथ में कुछ ट्यूब्स हैं। वो कहती है हम इससे तैरकर निकल सकते हैं। वो बात ही कर रहे होते हैं तभी उसको दौरा पड़ने लगता है। उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। गाय पैट्रिसिया को देखने जाता है तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तेजी से उम्र बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा होता है। इधर क्रिस्टल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आ रही है। फिर उसे अपना मेकअप मिरर मिलता है। जब वो अपना चेहरा देखती है तो डर जाती है। कैल्शियम की कमी से
उसकी कमर भी झुकने लगती है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इधर प्रिस्का को भी उम्र बढ़ने से एक कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। वह क्रिस्टल को अपने पास बुलाती है, लेकिन क्रिस्टल अपना बूढ़ा चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। वो वहाँ से भाग जाती है। रात को गाय और प्रिस्का बैठे होते हैं। गाय कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती थी। मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। अब वो काफ़ी रोमांटिक बातें करता है। प्रिस्का कहती है, मुझसे गलती हो गई। फिर वो इमोशनल हो जाती है। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स कुछ ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक किताब मिलती है। उसमें कुछ नोट्स लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसे रेडिएशन मौजूद हैं जो उम्र को तेजी से बढ़ाते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी ट्रेंट को चट्टान के ऊपर एक लाइट जलती हुई दिखती है। ट्रेंट कहता है, वो कैमरा है, वो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई ऐसा क्यों करेगा। इधर गाय और प्रिस्का बैठे होते हैं। तभी अंधेरे में से कोई चीज़ उनके पर आती है। वो चार्ल्स होता है और वो गाय पर चाकू से हमला करने लगता है। गाय को कुछ साफ नहीं दिखता, तभी प्रिस्का बीच में आ जाती है। गाय प्रिस्का से कहता है, तुम जाओ और बच्चों को कहीं छुपा दो। प्रिस्का बच्चों के पास जाती है और उन्हें छुपाने को कहती है। ट्रेंट और मैडॉक्स चट्टानों के बीच एक गुफा में छिप जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ट्रेंट माचिस जलाता है। तभी क्रिस्टल उन पर पत्थर फेंकने लगती है। वो कहती है, लाइट को बंद करो, मुझे अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना। तभी वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर खुद पर गिरा लेती है। उसकी हड्डी टूट जाती है। उधर चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला कर रहा होता है। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स कहते हैं कि क्रिस्टल की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स गुफा में छुप जाते हैं और क्रिस्टल उनको पकड़ने आती है, पर कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती है, जिससे वो चल नहीं पाती। इस लड़ाई के बीच प्रिस्का आती है और वो जंग लगे खंजर से चार्ल्स पर हमला कर देती है और चार्ल्स की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी बॉडी गलने लगती है। तब ट्रेंट और मैडॉक्स वहाँ आते हैं और मैडॉक्स अपनी माँ को गाना सुनाने लगती है, जो उसे बचपन में सुनाया करती थी। तभी गाय गिर जाता है और वो मर जाता है। प्रिस्का पति की मौत के बाद बीच पर जाने लगती है और वो भी गिर जाती है। अब बीच पर सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स बचे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं उनकी उम्र और बढ़ चुकी है और वो लगभग 50 साल के हो चुके हैं। वो फैसला करते हैं कि हम यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो पहले रेत का महल बनाते हैं, आखिर हम कल तक बच्चे तो थे। अब वो रेत में खेलने लगते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि इलिब ने उसे एक लेटर दिया था जिसमें कुछ खुफिया कोड्स थे। अब वो उस लेटर को ढूंढने लगता है। उसमें लिखा होता है, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं। इससे ट्रेंट को समझ आता है कि इलिब हमें ज़रूर कुछ बताना चाहता था। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि हमें सामने दिख रहे उस कोरल तक जाना चाहिए। वो दोनों उस कोरल तक जाने लगते हैं। ये दोनों तैरते हुए जाते हैं और मैडॉक्स पीछे रह जाती है। ट्रेंट जाकर देखता है कि मैडॉक्स की ड्रेस अटक गई है। वो उसे निकालने लगता है। इधर पहाड़ के ऊपर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। वो देखता है कि काफ़ी टाइम से मैडॉक्स और ट्रेंट ऊपर नहीं आए। वो किसी से फ़ोन पर कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सारे प्रतियोगी मारे गए हैं। अब मैं सारा डेटा लेकर बेस पर पहुंच रहा हूं। और वो अपनी वैन लेकर बेस पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं यहाँ एक किसी तरह की लैब है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और वहाँ होटल का मैनेजर आता है। वो कहता है कि पैट्रिशिया नाम की एक औरत को 8 घंटे 17 मिनट बाद दौरा पड़ा, यानी लगभग 16 साल बाद हमने एक लाइलाज बीमारी पर कामयाबी हासिल की। यह हमें पता चलता है कि ये लोग होटल में आए गेस्ट को ड्रिंक में दवाई मिलाकर उस बीच पर भेजते हैं। इस तरह वो अपनी दवाइयाँ बनाते हैं। तभी हम उस होटल में बैठे एक आदमी को देखते हैं। ये पुलिस में है। तभी कोई उसे एक किताब देता है। ये वही किताब होती है जो उस बीच पर थी, ये कहते हुए कि इसमें लिखे सभी लोग लापता हैं। कुछ देर बाद उस होटल में नए गेस्ट आते हैं और मिर्ज़ा उनका स्वागत करता है और मैड्रिड उनके लिए जाम लेकर आती है, लेकिन किसी के टकराने से वो गिर जाता है और मैड्रिड कहती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आती हूँ। तभी ट्रेन की आवाज़ आती है। जाम उसी ने गिराया था क्योंकि उसमें दवाई डाली जा चुकी थी। इधर
पुलिस ऑफिसर कंफर्म करता है कि किताब में लिखे सभी लोग लापता हैं या नहीं। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स सबको बीच के बारे में बताने लगते हैं और सबको ये राज पता चल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस दिन पानी में क्या हुआ था। दरअसल मैडॉक्स का ड्रेस फंस जाता है तो ट्रेंट उसको निकालने जाता है और उसको निकालने की वजह से उन लोगों को लेट हो जाता है और वो दोनों देर तक उस पानी के अंदर रहते हैं। और वो आदमी जो कैमरा लेकर खड़ा होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों मर गए हैं और वो दोनों तैरकर चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, उस बीच से दूर। अब पुलिस ऑफिसर ट्रेंट और मैडॉक्स को उनकी आंटी के घर छोड़ने जाता है और ये फिल्म यहीं एंड होती है। गाइस, अगर आपको ये फिल्म में एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।